नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यस टीवी और हमेशा की तरह मैं हूं आपकी अपनी एंकर रंजीत कौर। जी हां दोस्तों, ये है प्रोग्राम नई उमंग और ये प्रोग्राम में हम बातें करते हैं हमारी जिंदगी के कुछ ऐसे पहलुओं की जिनको जानना बहुत जरूरी है। कुछ बातें हमारी जिंदगी में ऐसी हो जाती हैं जो हमें बहुत सारी अच्छी सीख दे जाती हैं, लेकिन कई बातें हमारी जिंदगी में ऐसी हो जाती हैं जहां हम गलत भी हो जाते हैं। लेकिन आपको रास्ता खुद चुनना है कि आपको सही रास्ते चलना है या फिर गलत रास्ते का साथ पकड़ना है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए नई उमंग प्रोग्राम में मैं कोशिश करती हूँ कि आप सभी को सही रास्ता दिखाया जाए और जिंदगी के सच से आपको रूबरू करवाया जाए। जी हाँ, कुछ बातें कड़वी होती हैं, लेकिन उन कड़वी बातों को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। ऐसे ही जरूरी है आज की बात को भी आपके साथ शेयर करना। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ जो किस्सा मैं अक्सर अपने साथ जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ या मेरे साथ कुछ ऐसी घटना होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ वो साझी की जाए। फिलहाल के लिए मैं आपको अपने जो 2-3 दिन पहले मेरे साथ जो किस्सा हुआ था या फिर मैंने जो चीज देखी थी मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। यू नो व्हाट, मैं 2-3 दिन पहले ऑफिस से ही ऑटो से अपने घर जा रही थी। तो रास्ते में जब ऑटो रुका चौराहे पर तो 3 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, जिन 5 to 10 इयर्स के बीच में वो बच्चे थे। वो तीनों बच्चे थे और तीनों बच्चों के हाथों में बहुत सारे बैलून्स थे। जी हाँ, और ये चीजें आपने भी देखी होंगी, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। कहीं भी आप चौराहे पर होते हैं या स्टेशन पर होते हैं या फिर बस स्टैंड पर होते हैं तो आपको ऐसे पर्सन्स नजर आते हैं जो आपको इस तरीके से चीजें देने की कोशिश करते हैं, है ना। तो उन छोटे छोटे बच्चों ने मुझे रोक लिया और बार बार यही बोली जा रहा है कि दीदी प्लीज ये ले लो, दीदी ये ले लो, दीदी बैलून्स ले लो। एक बोल रहा था मुझसे ले लो, दूसरा बोल रहा है मुझसे ले लो, तीसरा बोल रहा है मुझसे ले लो। मैंने तीनों बच्चों से पूछा कि भाई पहले मुझे तो ये बताओ कि आप यहाँ पर बैलून्स क्यों बेच रहे हो। तो वो बच्चे बोले कि दीदी इन बैलून्स को बेचकर हम अपने घर जाएंगे और हमारे मम्मी पापा ने हमें भेजा है यहाँ पर। और उनमें से एक बच्चा ऐसा था जिसने अपने मम्मी पापा की तरफ उंगली भी की, मतलब उनकी मम्मी थी जो काफी दूर थे, उनको फिंगर करके मुझे दिखाया कि वो मेरी मम्मी है। तो मुझे एक टाइम के लिए तो ये हुआ कि ऑटो से उतर के मैं उनकी मदद से पूछ के आऊं कि आप अपने छोटे छोटे बच्चों को इस तरीके के काम क्यों करवा रहे हैं। एक तरफ से हम कह सकते हैं कि चाइल्ड लेबर है, यानी कि बाल मजदूरी। मेरी ओपिनियन ये है कि जो बच्चों के लिए पढ़ना जरूरी है, जिन बच्चों के हाथ में पेंसिल्स होनी चाहिए, उन बच्चों के हाथ में इस तरीके से आपको नहीं कुछ चीजें बेचने के लिए मजबूर करना चाहिए। बात सिर्फ यही है कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए ताकि वो चौराहे पर ये चीजें बेचने से अच्छा एक अच्छा फ्यूचर बनाकर आपके लिए भी अच्छे बने और अपने लिए भी फ्यूचर अच्छा बनाए। तो उन बच्चों के लिए मुझे बस थोड़ी सी दया इस बात की आई कि उन बच्चों के पैरों में किसी भी तरीके की स्लिपर्स नहीं थी। उन बच्चों को जब मैंने देखा तो थोड़ी देर के लिए मैं बहुत ज्यादा मायूस हो गई। मैंने बोला कि अभी तो मौसम ठीक है, फिर भी बच्चे इस तरीके से पैरों में बिना कुछ पहने चल रहे हैं और इन चीजों को बेच रहे हैं। लेकिन आगे जब इतनी गर्मी पड़ेगी तो इन बच्चों की गर्मियों में क्या हाल होंगे। तो भाई जनाब, सिर्फ बात यही है। और उन बच्चों को देखते हुए मैंने तीनों से दो बैलून ले लिए। मेरे को ये लगा कि अगर एक से लूंगी तो दो नाराज हो जाएंगे, दोनों में से किसी एक से लिए तो दोनों नाराज हो जाएंगे। तो मैंने तीनों बच्चों से दो बैलून्स ले लिए और वो तीनों खुश हो गए। लेकिन मुझे संतुष्टि इस बात की नहीं मिली कि हाँ भाई मैंने कुछ अच्छा किया। अच्छा तो तब करती ना मैं जब उन बच्चों को कहती कि भाई इन चीजों को छोड़ो और स्कूल को पकड़ो और अपनी अच्छे से शिक्षा करो ताकि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर नाज करें। लेकिन उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, वो जो पेरेंट्स होते हैं वही मजबूर करते हैं अपने बच्चों को इस तरीके के काम करने के लिए। हो सकता है कि कई बार हमारी मजबूरी ऐसी होती है कि हमें छोटे छोटे बच्चों से काम करवाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर भगवान ने आप जैसे पेरेंट्स को हाथ पैर दिए ना तो आप किसी भी तरीके से अच्छा काम करके अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं ताकि बच्चे भी पढ़ लिख कर आपका फ्यूचर अच्छा बनाए। लेकिन ये चीज बिल्कुल भी अलाउ नहीं मैं करूंगी कि इन छोटे छोटे बच्चों से इस तरीके से काम कराएं। चौराहे पर 5 साल का बच्चा अगर कोई चीजों को बेच रहा है तो आप सोचिए चौराहे पर कितनी भीड़ होती है, कितना ट्रैफिक होता है। कोई चीज आज आ रही है, कोई ट्रक आ रहा है, कोई कार आ रही है, कितने बड़े बड़े व्हीकल्स आते हैं वहां पर। एक बच्चे के साथ कोई अच्छा ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो सोचिए क्या परिणाम होगा उस चीज का। बस इसी चीज को देखकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा फील हुआ और मैं यही चाहती हूँ कि भाई जो जो ये वीडियो देख रहे हैं और जो जो इन चीजों को देखते हैं तो उन चीजों को देखते हुए उन बच्चों को हमें एजुकेट करने के लिए उनके पेरेंट्स को प्रेरित करना जरूरी है।
फिलहाल के लिए मेरी ओपिनियन बस यही है कि जो भी अपने छोटे छोटे बच्चों से चाइल्ड लेबर जैसे काम करवाते हैं वो अपने बच्चों से ये काम बिल्कुल भी मत करवाएं, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर अगर आप अच्छा देखना चाहते हैं तो बच्चों को एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। और बच्चों को एजुकेशन देंगे तो आपका फ्यूचर भी बहुत ऊपर स्तर तक जाएगा, है ना। तो आज की वीडियो में बस यही उम्मीद है कि आप इन बातों को सुनकर या फिर जानकर या फिर देखकर काफी ज्यादा कुछ अच्छा फील करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे चैनल के साथ बिल्कुल जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल के जरिए आपको ढेर सारी जानकारियां मिलेंगी। क्योंकि ये है प्रोग्राम नई उमंग, जिसमें हम बातें करते हैं हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई ऐसी बातें जिनको जानना बहुत जरूरी है। फिलहाल के लिए देखते रहिए यस टीवी। नमस्कार।